मेहमान जो इस्लामाबाद रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं हज़रत क़ाज़ी शफ़ीक़ुर रहमान समुद्दज़िल्लुल आली। आखिरी बयान हज़रत का। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास ख़िसाल हुब्ब नबीयिकुम व हुब्ब अहलि बैतिही व तिलावतिल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। लायक़ ताज़ीम व तकरीम हज़रात उलमाए किराम और मेरे मोहतरम सामईन, आपके इलाके के इस मदरसे की ये सालाना तकरीब जिन बच्चों के एज़ाज़ में मुनाकिद की गई, उन्होंने इस इदारे के अंदर कुरान मजीद की तकमील की और कुछ दीगर शोबों से फ़ारिग हो रहे हैं। इन्हीं को मलहूज़ रखते हुए मैं 2 या 3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। वक्त काफ़ी बीत चुका है, आप हज़रात को भी आराम करना होगा, मुझे भी सफ़र करना है, इसलिए मैं बिल्कुल लंबी बात में जाए बग़ैर मुख्तसरन 2-3 बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहता हूँ। एक दावा है, उस दावे पर 2-3 दलीलें अर्ज़ करना चाहता हूँ। दावा ये है कि दुनिया में हर चीज़ के बग़ैर इंसान का गुजारा हो सकता है, मगर दीन और अहले दीन के बग़ैर गुजारा नहीं हो सकता। मुझे ये बात तस्लीम है कि डॉक्टर हमारे मुआशरे की ज़रूरत है, इंजीनियर हमारे मुआशरे की ज़रूरत है, वकील हमारे मुआशरे की ज़रूरत है, इनसे इनकार नहीं है मुझे। लेकिन ये तमाम तबक़ात हमारे मुआशरे में किसी किसी की ज़रूरत हैं, हर किसी की ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पर एक सेहतमंद आदमी अगर डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर बैठ जाए, डॉक्टर उससे पूछे कि कैसे आना हुआ, वो कहे जनाब मैं तो वैसे ही आपकी ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ। डॉक्टर कहेगा जाओ, ना अपना वक्त ज़ाया करो ना मेरा वक्त ज़ाया करो, मेरे क्लिनिक पे वही बंदा आए जो बीमार हो और दवा लेना चाहता हो। अगर सेहतमंद हो तो मेरे क्लिनिक पे आने की ज़रूरत आपको नहीं थी। इसी तरह अगर किसी बंदे ने नक्शे के मुताबिक मकान बनाना हो तो वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर की तरफ रुजू करता है, लेकिन अगर नक्शे के मुताबिक मकान नहीं बनाना तो कभी उसको आर्किटेक्ट और इंजीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे मुआशरे की 60 से 70% आबादी उसका ताल्लुक़ देहात से है, और देहातों में अक्सर व बेशतर लोग खुद ही इंजीनियर बनते हैं कि ये मकान जो बना रहे हैं, इसका दरवाज़ा इधर, खिड़की उधर, रोशनदान इधर, बावर्ची खाना उधर, गुसल खाना उधर, वो खुद ही जमा तफरीक करके अपनी सेटिंग कर लेते हैं। कभी देहात में लोगों ने इंजीनियर और आर्किटेक्ट की खिदमात ज़्यादातर हासिल नहीं की। पता चला कि इंजीनियर सब की ज़रूरत नहीं, किसी किसी की ज़रूरत। इसी तरह अगर किसी बंदे ने थाने कचहरी जाना है, अपना मुकद्दमा लड़ना है, तो अपना मुकद्दमा लड़ने के लिए उसे वकील की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे मुआशरे में हज़ारों नहीं लाखों बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जिनको ज़िंदगी भर कभी भी मुकद्दमेबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। जिसको मुकद्दमे की ज़रूरत नहीं पड़ी उसे थाने कचहरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जिसे थाने कचहरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लामहला उसे किसी वकील की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो हमारे मुआशरे में वकील उसी की ज़रूरत है जिसने केस लड़ना, जिसने नहीं लड़ना वकील उसकी ज़रूरत नहीं। इंजीनियर उसी की ज़रूरत है जिसने नक्शे के मुताबिक बिल्डिंग बनानी, जिसने नहीं बनानी उसकी ज़रूरत नहीं। डॉक्टर उसी की ज़रूरत है जो बीमार है और दवा लेनी, जो सेहतमंद है डॉक्टर उसकी ज़रूरत नहीं। ये किसी किसी की ज़रूरत है, हर किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये बात अगर मैं कसम खा कर कहूँ तो कोई मुबालगा नहीं होगा कि अल्लाह का दीन डॉक्टर की भी ज़रूरत,
इंजीनियर की भी ज़रूरत, वकील की भी ज़रूरत, दुकानदार की भी ज़रूरत, कारखानेदार की भी ज़रूरत, दाढ़ी वाले की भी ज़रूरत, बग़ैर दाढ़ी वाले की भी ज़रूरत, मस्जिद वाले की भी ज़रूरत, दफ्तर और दुकान वाले की भी ज़रूरत, मौलवी साहब की भी ज़रूरत, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले की भी ज़रूरत, हाकिम और रियाया की ज़रूरत, शहरी और देहाती की ज़रूरत, मर्द और औरत की ज़रूरत, बड़े और छोटे की ज़रूरत, तख्त नशीन और बोरिया नशीन की ज़रूरत। अलगर्ज जिसने नबी का कलमा पढ़ा उसका हर चीज के बगैर गुजारा है, मगर रब के दीन और अहले दीन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। बोलिए ऐसा है या नहीं है? तो हर तबका हमारी जरूरत होगा, मगर इतनी बड़ी जरूरत नहीं जितनी बड़ी जरूरत अल्लाह का दीन है। ये दावा है। अब इस दावे पर पहली दलील से मात फरमाइए, बड़े गौर से मेरे लफ्जों पर तवज्जो कीजिएगा। मैंने ये दावा किया, इस पर मैं पहली दलील अर्ज करने लगा हूं कि दुनिया में कानून कुदरत भी यही है और कानून फितरत भी यही है कि जिस चीज के बगैर गुजारा न हो अल्लाह उसे आम भी करता है, मुफ्त भी करता है, और जिसके बगैर गुजारा हो सकता हो अल्लाह उसे कम भी करता है, महंगा भी करता है। तवज्जो है, फिर दोहराता हूं, जिस चीज के बगैर गुजारा न हो अल्लाह उस चीज को आम भी करता है, मुफ्त भी करता है, और जिसके बगैर गुजारा हो सकता हो अल्लाह उसे कम भी करता है, महंगा भी करता है। पहले इन चीजों को मिसाल से समझिए, फिर इस चीज को मैं अपने मुद्दे पर फिट करूंगा बतौर दलील के। गौर कीजिएगा जरा, जिस चीज के बगैर गुजारा न हो अल्लाह उस चीज को आम भी करता है, मुफ्त भी करता है। मिसाल के तौर पर आप मुझे खाने के लिए कुछ न दें, हो सकता है मैं 10 दिन जिंदा रह लूं। आप मुझे पीने के लिए पानी न दें, हो सकता है मैं हफ्ता भर जिंदा रह लूं। लेकिन जिस फिजा में हम सब बैठे हैं, इस फिजा में से अगर ऑक्सीजन का वजूद एक लम्हे के लिए खत्म हो जाए तो बताइए कोई जिंदा रह सकता है? सारे बोलिए। पता चला ऑक्सीजन ऐसी चीज है जो पानी और खाने से बड़ी हमारी जरूरत। पानी के बगैर कुछ गुजारा चल सकता है, खाने के बगैर गुजारा चल सकता है, मगर ऑक्सीजन के बगैर गुजारा बिल्कुल नहीं। और मैंने कहा उसूल क्या है कि जिस चीज के बगैर गुजारा न हो अल्लाह उस चीज को आम भी करता है, मुफ्त भी करता है। ऑक्सीजन और हवा के बगैर गुजारा नहीं था, अल्लाह ने हर किसी के लिए हर जगह पर इसे आम भी कर दिया, मुफ्त भी कर दिया। शहर हैं, देहात हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, आबादी है, वीराना है, और जनाब बड़े हैं, छोटे हैं, सहरा हैं, बयाबान हैं, मैदान हैं, पहाड़ों की चोटियां हैं, जंगल हैं, शहरी आबादियां हैं, कोई भी जगह है जहां किसी जानदार का वजूद पाया जाता है, अल्लाह ने हर उस जगह पर हवा के वजूद को आम भी किया और मुफ्त भी किया। मेरा रब जानता था मेरे बंदों का CNG के बगैर गुजारा हो सकता है, सुई गैस के बगैर गुजारा हो सकता है, LPG के बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। एक मिनट के लिए तसव्वुर कीजिए जरा, अगर हमें CNG सिलेंडर की तरह, LPG गैस की तरह अगर ऑक्सीजन के भी सिलेंडर भरवाकर सांस लेना पड़ता तो अमीर का बच्चा तो जिंदगी में 4 दिन गुजार लेता अपने पैसों से ऑक्सीजन खरीद कर, लेकिन गरीब का बच्चा पैदा होते ही अल्लाह को प्यारा हो जाता, उसके बस में ये मुमकिन नहीं था। तो अल्लाह जानता था हर जिन्स के बगैर गुजारा, ऑक्सीजन के बगैर गुजारा नहीं। अल्लाह ने इस ऑक्सीजन को हर जगह आम भी कर दिया और हर एक के लिए क्या कर दिया? बोलिए, मुफ्त भी कर दिया। दूसरी तरफ देखिए आप, जिस चीज के बगैर गुजारा हो सकता हो अल्लाह उसे कम भी करता है, महंगा भी करता है। इसकी मिसाल देखें, जैसे मिसाल के तौर पर सोना, गोल्ड और ज्वेलरी, ये ऐसी जिनसे हैं कि इनके बगैर इंसान का गुजारा हो सकता है। हमारे मुआशरे में हजारों नहीं लाखों बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास पूरी जिंदगी एक रत्ती और माशा भी सोना नहीं रहा,
बताओ उनकी जिंदगी आराम में गुजरी या परेशानी में गुजरी? बड़े मजे से गुजरी, बड़े सुकून में गुजरी। लाखों लोग मिलेंगे जिन्होंने कभी एक रत्ती माशा भी सोना नहीं खरीदा, बड़े सुकून में उनकी जिंदगी गुजर गई। पता चला सोना और ज्वेलरी ऐसी जिन्स है कि इसके बगैर गुजारा हो सकता था। अल्लाह ने इस सोने को क्या कर दिया? कम भी कर दिया, महंगा भी कर दिया। आपको हर जर्नल स्टोर से सोना नहीं मिलेगा, आपको हर ठिये से सोना नहीं मिलेगा, आपको हर दुकानदार और करियाने वाले से सोना नहीं मिलेगा। सोने के मखसूस बाजार सराफा मार्केट, गोल्डन और ज्वेलरी मार्केट है, वहां आप जाएंगे तो आपको सोना मिलेगा। हर मार्केट और दुकान से दस्तयाब नहीं है। और आजकल की महंगाई के दौर में 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए तोला लगा हुआ सोना। अब गरीब, लफ्जों पे तवज्जो करना मेरे, गरीब का बच्चा सोने की तमन्ना कर सकता है, आरजू कर सकता है, ख्वाब देख सकता है, मगर सोना खरीद नहीं सकता, उसकी पहुंच से बाहर है। रब जानता था सोने के बगैर मेरे बंदों का गुजारा हो सकता है। अल्लाह ने कम भी कर दिया, महंगा भी कर दिया। बिल्कुल इसी उसूल और इन मिसालों को जहन में रखिए। अब मैं अपने मुद्दे पर बतौर दलील के इसको फिट करने लगा हूं। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, बात समझ आ जाएगी। मेरा रब जानता था मेरे बंदों का अंग्रेजी के बगैर, साइंस के बगैर, कंप्यूटर के बगैर, जदीद थ्योरियों के बगैर गुजारा हो सकता है। तो अल्लाह ने इन जदीद उलूम व फनून को महंगा भी कर दिया। और ये उलूम व फनून जिन यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं, उन कॉलेजों यूनिवर्सिटियों को कम भी कर दिया। अच्छी मयारी यूनिवर्सिटी बड़े बड़े शहरों में भी 2-4 जगहों पर मिलेगी, हर गली मोहल्ले में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी आपको। और उन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में मेडिकल की तालीम, आईटी की तालीम और जनाब मास्टर की डिग्रियों की तालीम जो दी जाती है, गरीब का बच्चा उस डिग्री की तमन्ना कर सकता है मगर एलएलबी कर नहीं सकता। गरीब का बच्चा एमबीबीएस की तमन्ना कर सकता है मगर एमबीबीएस कर नहीं सकता। गरीब का बच्चा मास्टर की डिग्री की आरजू कर सकता है मगर मास्टर की डिग्री खरीद नहीं सकता, क्योंकि गरीब की पहुंच से बाहर है, गरीब की जेब इजाजत नहीं देती। मेरा रब जानता था मेरे बंदों का इन बड़े बड़े इदारों की डिग्रियों के बगैर गुजारा हो सकता है। तो अल्लाह ने इन इदारों के वजूद को भी कम कर दिया और इनमें दी जाने वाली तालीम को भी महंगा कर दिया। उसके मद्दे मुकाबिल मेरा रब जानता था वही के इल्म के बगैर मेरे बंदों का गुजारा नहीं, उलूम नबुव्वत के बगैर मेरे बंदों का गुजारा नहीं, कुरान मजीद की तालीम के बगैर मेरे बंदों का गुजारा नहीं। तो रब जानता था दीन के बगैर मेरे बंदों का गुजारा नहीं। तो दीनी तालीम को दीनी मदारिस की शक्ल में अल्लाह ने हर गली मोहल्ले में आम भी कर दिया है, मुफ्त भी कर दिया है। मेरी बात समझ आई आपको? दीन के बगैर गुजारा नहीं था। आज अच्छी यूनिवर्सिटी आपके पूरे शहर में 2-4 होंगी, 1-2 होंगी, लेकिन अच्छी दीनी तालीम वाले इदारे बताओ हर गली मोहल्ले में है या नहीं है? ऊंची बोलो। अब अगली बात सुनिएगा, कयामत वाले दिन कोई बंदा, चलिए आज की बात करता हूं पहले। आज अगर किसी का बच्चा डॉक्टर नहीं बना या नहीं बन सका, इंजीनियर नहीं बन सका, वकील नहीं बन सका, तो समझ में आती है कि उसकी पहुंच से बाहर था। महंगी थी तालीम, महंगाई की वजह से अपने बच्चे को तालीम नहीं दे सका, या गली मोहल्ले में इस तरह के इदारे थे नहीं कि बच्चे को डॉक्टर बनाता। कयामत वाले दिन कोई बंदा अल्लाह की अदालत में जाए और ये उज़र पेश करे, या अल्लाह मैं अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाना चाहता था, आलिम दीन बनाना चाहता था, दीन सिखाना चाहता था, लेकिन जिस इलाके में मैं रहता था वहां दीनी तालीम का कोई इदारा था ही नहीं। अगर होता तो मेरा बच्चा भी हाफिज या आलिम बन जाता। मेरे इलाके में तो मदरसा ही नहीं था, इस वजह से मेरी औलाद दीन से महरूम रह गई। कयामत वाले दिन को ये उज़र कर सकता है? बोलिए भाई। या ये उज़र करे कि या अल्लाह मदरसे तो थे मेरे इलाके में, दीनी तालीम का इंतजाम तो था, लेकिन मौलवियों ने दीन को कारोबार बनाया हुआ था,
इतनी महंगी महंगी फीसें रखी हुई थी, मैं गरीब बंदा था, 20-25 हजार महीने की तनख्वाह थी। या अल्लाह मौलवी साहब के मदरसे की इतनी महंगी फीस अदा करता, ये अपने बच्चों की दाल रोटी पूरी करता। या अल्लाह इन मौलवियों ने दीन को बड़ा महंगा कर दिया था, बड़ी महंगी फीसें थी। अगर दीन मुफ्त होता तो मुझ गरीब का बच्चा भी हाफिज कुरान या आलिम दीन बन जाता। मेरे बच्चे दीन की तालीम से इसलिए महरूम रह गए कि दीनी तालीम बहुत महंगी थी। बताओ ये उज़र हो सकता है क़यामत वाले दिन? ऊंची बोलो भाई। तेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, वकील न बन सका, यह समझ में आता है। अल्लाह की कसम तेरा बच्चा हाफिज कुरान आलिम दीन न बन सका और तेरी औलाद दीन के जेवर से महरूम रह गई, ये समझ में आने वाली बात न इस जहान में है न उस जहान में। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमाए, आमीन कह दो। तो अल्लाह ने इसको हर जगह आम भी किया, मुफ्त भी किया। दूसरी दलील सुनिए। एक जुमला हदीस पाक के हवाले से हम अक्सर पढ़ते और सुनते हैं। हदीस की सनद पर इश्काल किया जा सकता है, सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन इसके मजमून पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मजमून दुरुस्त है हदीस पाक का। अल्फाज यूं मिलते हैं जनाब कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। ये जुमला आपने सुना होगा अक्सर हदीस पाक के हवाले से। ये जुमला अक्सर स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की दीवारों पर लिखा होता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इसको बड़े गौर से समझिएगा आप। ये जुमला स्कूल कॉलेज की दीवारों पर क्यों लिखा हुआ है? मेरी समझ से बालातर है। इस जुमले का स्कूल कॉलेज में दी जाने वाली तालीम से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर ये जुमला वहां क्यों लिखा है? अब आपके जहन में सवाल आएगा कि मौलाना इस जुमले को स्कूल कॉलेज की दीवार पर अगर नहीं लिखेंगे तो क्या किसी करियाने की दुकान पर लिखेंगे? क्या किसी पब्लिक पार्क पर और बस स्टॉप पर लिखेंगे? ज़ाहिर बात है, इल्म वहीं सिखाया जाता है तो ये जुमला वहीं लिखा जाएगा। मैंने कहा नहीं, इस जुमले का कॉलेज यूनिवर्सिटी में दी जाने वाली तालीम से कोई ताल्लुक नहीं। वजह क्या है? मेरी दलील सुनिए। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। पहले फर्ज की डेफिनेशन को समझ लें, अगली बात समझना आसान हो जाएगा। फर्ज किसे कहते हैं? आसान तारीफ फर्ज की करता हूं। 3 चीजें जिसमें पाई जाएं वो चीज फर्ज कहलाती है। नंबर 1, जिसका अदा करना हर हाल में जरूरी हो, जो अदा न करे वो गुनाहगार हो, जो इनकार कर दे वो काफिर हो। 3 चीजें जिसमें पाई जाएं वो क्या है? बोलो भाई। मिसाल के तौर पर 5 वक्त नमाज हम पर क्या है? फर्ज। तो अदा करना हर हाल में क्या है? जरूरी। जो नहीं करता वो गुनाहगार, जो इनकार कर दे वो, बोलो भाई। ज़कात मुसलमान साहिब निसाब पर क्या है? फर्ज। तो अदा करना जरूरी, जो नहीं करता गुनाहगार, जो इनकार कर दे, बोलो भाई। ये 3 शर्तें हैं ना, 3 जिसमें पाई जाए वो चीज क्या होती है? फर्ज। अब इसको जहन में रखिए। मैंने ये जुमला लिखा हुआ पढ़ा एक स्कूल की दीवार पर कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मैं स्कूल के अंदर चला गया। अंदर उस्ताद साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे। रियाजी का पीरियड था। रियाजी, बेटा 2 में 2 जमा करो 4, 4 में से 2 माइनस करो 2 बचता है। बाहर जुमला लिखा था इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अब मेरा सवाल है, मुझे बताएं, क्या 2 जमा 2 4 का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है? बोलो भाई। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने रियाजी नहीं पढ़ा होगा? ऐसा ही है भाई। अलजबरा नहीं जानते, ज्योमेट्री नहीं जानते, मैथमेटिक्स की थ्योरियां नहीं जानते, पता नहीं है उन्हें। तो जो फर्ज को छोड़ दे वो कौन होता है? गुनाहगार। क्या रियाजी न पढ़ने वाले को हम गुनाहगार कह सकते हैं? बोलिए नहीं। और अगर बिल फर्ज इस मजमे में कोई बंदा खड़ा हो जाए और वो कहे यार मैं आपका रियाजी नहीं मानता, मैं आपके अलजबरा की थ्योरियां नहीं मानता, मैं आपकी ज्योमेट्री के फलसफे नहीं मानता, मैं इनकार करता हूं, तो फर्ज का मुनकर कौन होता है? बोलिए काफिर। क्या रियाजी के मुनकर को हम काफिर कह सकते हैं? सारे बोलो। पता चला रियाजी पढ़ना अच्छी बात हो सकती है मगर फर्ज क्यों? इसलिए कि फर्ज की डेफिनेशन इसके ऊपर फिट नहीं बैठ रही, ये फर्ज के दायरे में नहीं आता। आगे चलिए। मैंने ये जुमला लिखा हुआ पढ़ा एक यूनिवर्सिटी की दीवार पर, एक मेडिकल कॉलेज की दीवार पर कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर चला गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर, मेरी नजर पड़ी एक लेबॉर्टरी पर।
लेबॉर्ट्री वो जगह है जहां प्रैक्टिकल अमली मश्क की जाती है। तो डॉक्टर हजरात ने जो थ्योरी किताबों में पढ़ी थी उसी का प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्री में कर रहे थे। अब आप जानते हैं कि डॉक्टर जब प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज के ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन की प्रैक्टिस का आगाज उमूमन मेंढकों के ऑपरेशन से शुरू करवाया जाता है, जानवरों से प्रैक्टिस करवाई जाती है। डॉक्टर लेबॉर्ट्री में मेंढकों का ऑपरेशन कर रहे और बाहर जुमला लिखा है इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर। मेरा सवाल है, बताइए क्या मेंढकों का ऑपरेशन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है? बोलिए भाई, फर्ज नहीं है। ये इस मजमे में कौन कौन बैठा है जिसने मेंढकों का ऑपरेशन करना सीखा है? जरा हाथ खड़ा कर दे। कोई भी नहीं। तो मुझे बताइए फर्ज का छोड़ने वाला कौन होता है? बोलो भाई, गुनाहगार। तो क्या ख्याल है फिर हम सारे गुनाहगार हो गए? हम गुनाहगारों की फहरिस्त में शुमार होंगे कि हम फर्ज छोड़े बैठे हैं? आप कह सकते हैं गुनाहगार? मुझे बोलिए। और अगर बिल फर्ज इस मजमे में कोई बंदा उठे और कहे यार मैं तुम्हारी मेडिकल साइंस को नहीं मानता, आप चले जाएं किसी हकीम के पास, आप चले जाएं किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, आपकी मेडिकल साइंस की ऐसी की तैसी फेरता है नहीं फेरता? बोलो। आपके हकीम और आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी मेडिकल साइंस को मानते हैं? बोलते नहीं भाई। वो कहते हैं सब ड्रामा है। इससे आगे भी बहुत कुछ कहते हैं, मैं नहीं कहता, आप नाराज ना हो जाएं। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, समझ आ रही नहीं आ रही? ऐसी की तैसी फेर देते हैं वो आपकी मेडिकल साइंस की, नहीं मानते। तो फर्ज का मुनकिर कौन होता है? बोलो भाई, काफिर होता है। क्या आप मेडिकल साइंस के मुनकिर को काफिर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। पता चला फिर मेडिकल साइंस का सीखना अच्छी बात हो सकती है मगर फर्ज। बोलो भाई, मैं इनकार तो नहीं कर रहा मेडिकल साइंस का, मैं कह रहा हूं अच्छी बात हो सकती है मगर फर्ज नहीं है। तो फिर ये जुमला वहां क्यों लिखा? सवाल समझ आ रहा है मेरा? नहीं आ रहा? इस जुमले का फिर वहां से क्या ताल्लुक? अब फिर अगला सवाल है, चलिए मैं अगले पहलू पे आता हूं। आप कहेंगे जी हमारे पीछे पड़ गए। नहीं, चलिए मैं अपनी बात करता हूं, अपनी बरादरी की बात करता हूं। हाफिज कुरान का बहुत बड़ा रुतबा, बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ी शान, लेकिन हाफिज कुरान बनना भी हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज? बोलो नहीं है। आलिम दीन का बहुत बड़ा रुतबा, मकाम और शान, मगर आलिम दीन बनना भी हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज नहीं। चलो जी, सबकी छुट्टी होगी। अब फिर सवाल आएगा आपके जहन में, मौलाना ना डॉक्टर बनना, ना इंजीनियर बनना, ना कॉलेज पढ़ना, ना स्कूल यूनिवर्सिटी पढ़ना, ना हाफिज बनना, ना आलिम बनना, जब कुछ भी फर्ज नहीं, तो फिर हुजूर के फरमान का मतलब क्या है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर? फिर नबी क्यों फरमाई? कौन सा वो इल्म है जिसका सीखना सबके लिए फर्ज है? सवाल समझ आया नहीं आया? अब उस पॉइंट को समझें। अल्लाह ताला आपको 3 दिन के लिए तबलीग वालों के साथ जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो सारे। अच्छा, आप इन तबलीग वालों के साथ जाए ना, तो ये तबलीगी जमात वाले हजरात अपनी गुफ्तगू में अक्सर एक जुमला रिपीट करते आपको सुनाई देंगे। अक्सर ये जुमला दोहराते हैं, क्या? कि भाई इतना इल्म हासिल करना जिससे जायज़ नाजायज़, हलाल व हराम और पाकी नापाकी की तमीज़ हो सके, इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर। अच्छा चलिए मैं थोड़ा और आसान कर देता हूं। हमारे एक दोस्त हैं, 19वें ग्रेड के ऑफिसर हैं। 19वां ग्रेड बड़ा ग्रेड होता है। हमारे यहाँ तरक्की की मेराज है ये बहुत बड़ी। 19वें ग्रेड का ऑफिसर, बेतकल्लुफ दोस्त है मेरा। एक दिन बैठे हुए मेरे पास, तो ऐसे ही बातों में बात चल पड़ी। तो भाई दबे एक बात आई, तो मैंने उनसे पूछा, भाई बताओ गुस्ल के फ़राइज़ कितने? तो मुझे वो साहब कहने लगे कि आप मौलवियों ने क्या समझा, हमें नहीं आते। मैंने कहा आते होंगे भाई, मैं आपके इल्म पे शक नहीं कर रहा, अपनी तसल्ली के लिए पूछना चाहता हूं, बताओ गुस्ल के फ़राइज़ कितने? मुझे कहने लगा 3। मैंने कहा कौन कौन से? कहते हैं तौलिया, तेल और साबुन। अच्छा आप नाराज ना होना, बहुत सारे भाई मैंने ये बात की, तकरीबन सारे हंस पड़े, लेकिन यकीन जानो
जितने हंस रहे हो पता सबको नहीं होगा। ऐसा है या नहीं? ये अलमिया है ना, गालियां हम मौलवियों को देते हैं, गाली हम तबलीगी जमात वालों को दे देते हैं, अंदर का हाल सबका पतला ही है। ऐसा है या नहीं? सबकी बात नहीं कर रहा माजरत के साथ, अक्सर का हाल नहीं पता। मैंने कहा बाबा जो आपने गिनवाए हैं वो नहीं, जो हैं वो आपको पता नहीं। अपने मौलाना साहब से आप पूछ लीजिएगा, अब उसका वक्त नहीं कि मैं उस तफसील में जाऊं, लेकिन बताओ। मैंने कहा यार गुस्ल के 3 बुनियादी फराइज का पता होना क्या सिर्फ मौलवी साहब की जरूरत है या हर मुसलमान की जरूरत है? ऊंची बोलो सारे, हर मुसलमान की जरूरत है या नहीं? हर मसलक वाला जिसने नबी का कलमा पढ़ा है, बताओ सबकी जरूरत है या नहीं? ऊंची बोलिए भाई। मैंने कहा बताओ आपकी उम्र कितनी होगी? कहता है तकरीबन 45 साल। मैंने कहा 45 साल में तुम्हें बेशुमार मर्तबा फर्ज गुस्ल की जरूरत पेश आई या नहीं? कहने लगा जी आई। मैंने कहा फर्ज गुस्ल हो और बंदा इन फराइज में से एक फर्ज भी छोड़ दे, बंदा पाक होता है? बोलो भाई, पाक नहीं तो बंदे की इबादत कबूल है? मैंने कहा जालिम तुझे गुस्ल के फराइज तक का नहीं पता, तेरी 45 साल की नमाजों का क्या बना? कभी तूने इसको सोचा? कभी इस पर तूने गौर किया? अल्लाह जज़ाए खैर दे, उसने मेरी बात का बुरा नहीं माना। उसने कहा मौलाना अल्लाह आपको खुश रखे, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो आज तक यही समझता था कि दीन तो मौलवियों की जरूरत है, मैं तो दुनियादार आदमी, मैं तो ऑफिसर आदमी, मेरी तो अलग फील्ड है। दीन तो मौलवी जाने, मस्जिद जाने, मदरसा जाने, बस हमारा दीन बस इतना है कि मर जाए तो खत्म पढ़ा लो, जनाजा पढ़ा लो, 7वें दिन जुमा पढ़ लो, रमजान के रोजे रख लो, जिंदगी में एक हज कर लो, हमारा दीन और जन्नत क्या है? पक्की। इससे ज्यादा हमें दीन की जरूरत। पब्लिक यही समझ रही है नहीं समझ रही आज? बोलो भाई। दीन के मामले में हम ज्यादा गहराई में जाने के लिए तैयार ही नहीं। हमने अंग्रेजी को अपनी तरक्की की मेराज समझा हुआ है। खुदा गवाह है कि मेरे पास मेरे मोहल्ले के एक बड़ी उम्र के एक साहब आए और मुझे आकर कहने लगे उस्ताद जी तुहाडे कोल एक मसला पूछना है। मैं कहा जी पूछो। अखे ये बंदे नूं दुआ कुनूत ना आंदी होवे ते कुल वल्ला नाल कम चला लीए। आदि है ना हर जगह दाव लगाने के। हमने कहा चलो ये भी कुछ थाना कचहरी है, नौजुबिल्लाह को दाव लग जाए अल्लाह मियां को हमारा यहाँ पर भी। मैंने कहा नहीं बाबा जी दुआ कुनूत याद करो, कुल वाला ना कम नहीं चलना, याद करो। अके उस्ताद जी ये औखी बड़ी है, जुबान ते चढ़ती ही नहीं, मुश्किल है, नहीं चढ़ती। मैंने कहा झूठ बोलते हो बाबा जी, झूठ बोलते हो। इस उम्र में आपको झूठ जेब नहीं देता, आप झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं जुबान पे नहीं चढ़ती। कहने लगे क्यों? मैंने कहा ये कहो कि इसको जुबान पर चढ़ाना कभी अपनी जरूरत समझा ही नहीं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैंने कहा तुम्हारी जुबान पर जमीनों के खसरा नंबर चढ़ते हैं, रजिस्ट्रियों की तफसील चढ़ती है, इमरान खान के चौके छक्के चढ़ते हैं, नवाज शरीफ का मोटरवे चढ़ता है, भुट्टो के हालात चढ़ते हैं, और जनाब सियासत के तबसरे चढ़ते हैं, और ड्रामा और फिल्मों के नाम चढ़ते हैं, कंजरों के गाने तुम्हारी जुबानों पर चढ़ते हैं, गालियां तुम्हारी जुबानों पर चढ़ती हैं, गीबतें और दुनिया के तबसरे तुम्हारी जुबानों पर चढ़ते हैं। ये हर खुराफात तुम्हारी जुबान पे चढ़ती है, एक अल्लाह रसूल का नाम नहीं चढ़ता, एक दुआ कुनूत नहीं चढ़ती। झूठ बोलते हो। ये कहो कि इन चीजों को जुबान पर चढ़ाना कभी अपनी जरूरत ऐसा है या नहीं है? आज इस कौम का एक बड़ा अलमिया है, ये बात जरा गौर से सुनिएगा। हमारी कौम का आज अक्सर का ये हाल है। आप रोड पे खड़े हो जाएं, 100 बंदे गुजरेंगे ना, आप उनसे पहला कलमा सुनिए, बाखुदा 100 में से 95 बल्कि शायद 98 बंदों को पहला कलमा अपना सही नहीं आता। मैं पूरे दावे से ये बात कह रहा हूं, पूरे दावे से ये बात कह रहा हूं। 100 में से 98 बंदे पहला कलमा गलत पढ़ते हैं, और जिसको देखो वो बैठ के गालियां मौलवियों को दे रहे हैं, कीड़े मदरसों में निकाल रहे हैं। कौम का अपना हाल यह है कि पहला कलमा सीधा पढ़ना नहीं आता, और अंग्रेजी फरफर हमारी जुबान पे चढ़ी हुई, यानी जिसको बोलनी नहीं भी आती वो भी कुटाकियां लगाना। बोलो भाई, जिम्मेदारी समझता नहीं समझता? मैं कहता हूं यार पाकिस्तान तकरीबन 77-78 साल का हो गया। ये 78 साल हो गए, गोरा अंग्रेज चला गया, लेकिन काले अंग्रेज आज भी अपने पीछे छोड़ गया नहीं छोड़ गया। हमने सब कुछ बदला, लेकिन काली चमड़ी हमारा राज फाश कर देती है कि हम जो बतकल्लुफ बनने जा रहे हैं हकीकत में वो हैं नहीं। बात बात में अंग्रेजी बोलना हमें आता है, लेकिन पहला कलमा सीधा पढ़ना नहीं आता। एक कॉलेज के पढ़े लिखे नौजवान, कॉलेज यूनिवर्सिटियों वालों से मेरा बड़ा वास्ता रहता है। एक कॉलेज के पढ़े लिखे नौजवान एक दफा मेरे पास आए, आकर बैठे,
अच्छा, मैं आपसे एक सवाल, एक बात पूछता हूं, मुझे बताएं, मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं, बुरा लग रहा हूं? बोलो भाई। मैं 4 लफ्ज उर्दू के बोलूं, बीच में 2 टाकियां पंजाबी की लगाऊं, तो अच्छा लगूंगा या आपको अजीब लगेगा? आप कहेंगे मौलाना साहब, या बोलनी है तो सीधी उर्दू बोलो या सीधी पंजाबी बोलो, ये गुलाबी उर्दू क्यों बोल रहे हो, उर्दू की टांगे क्यों तोड़ रहे हो? कहेंगे नहीं कहेंगे? बोलो भाई। अच्छा, मैं उर्दू में पंजाबी की टाकियां लगाऊं, ये ऐब है, और मैं इसी उर्दू में अंग्रेजी की टाकियां लगाऊं तो ये नहीं समझ आई आपको? इसी उर्दू में मैं अंग्रेजी की टाकियां लगाऊं, ये फैशन है, ये तरक्की है, ये मेराज है। मैं अंग्रेजी जुबान बोलने पर फतवा नहीं लगा रहा, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं, जरा समझिए उसको। मैं बात कर रहा था, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के एक साहब आए मेरे पास बैठे, और वो बतकल्लुफ अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे थे। वो बात बात में अंग्रेजी की टाकियां, अंग्रेजी के जुमले वो बोल रहे इतने तकल्लुफ के साथ। तो मैंने उन साहब को कहा, भाई साहब आप भी पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी हूं, या सीधी तरह अपनी पंजाबी जुबान में बात करो, या हमारी कौमी जुबान उर्दू है, उर्दू में बोलो। भाई साहब, ना आप अंग्रेज हैं ना मैं अंग्रेज हूं, आप इतने तकल्लुफात के साथ अपनी गुफ्तगू में अंग्रेजी की टाकियां क्यों लगा रहे हैं? तो वो साहब मुझे कहने लगे, नहीं नहीं मौलाना साहब, मैं तो अपनी लैंग्वेज में बहुत कम इंग्लिश वर्ड यूज करता हूं। नहीं समझ आई आपको बात? आ रही है समझ, नहीं आ रही? मैं तो अपनी लैंग्वेज में बहुत कम इंग्लिश वर्ड यूज करता हूं। मैंने कहा, जालिम, एक जुमले में 16 लफ्ज तो तूने यूज कर लिए, अभी भी दावा है कि कम, तो फिर ज्यादा का हाल क्या होगा जनाब? समझ आ रही नहीं आ रही? हमारे इस्लामाबाद में लाल मस्जिद मशहूर है। इस्लामाबाद लाल मस्जिद के खतीब थे हमारे उस्ताद मुहतरम थे हजरत मौलाना अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह। हजरत फरमाने लगे कि मैं एक दफा मदरसे में बैठा था, तो जितना बड़ा शहर होता है उसका स्टैंडर्ड भी जरा उतना हाई होता है जनाब, तकल्लुफात ज्यादा होते हैं। एक खातून का मुझे फोन आया मदरसे में, तो मैंने फोन उठाया, वो खातून मुझे कहने लगी, हेलो, आपके बिग बॉस से मुझे बात करनी है। मैंने कहा, बीबी ये मदरसा है, यहाँ बॉस नहीं कोई नहीं होता, बिग कहां से आया? यहाँ सारे फकीर दरवेश लोग होते हैं जनाब, बिग बॉस कहां से आया? कहा, वो जो आपके मदरसे के बड़े हैं उनसे बात करनी। मैंने कहा, बीबी हमारे मदारिस में जो बड़ा होता है ना, उसे मोहतमिम या मुंतजिम कहते हैं। कहने लगे, हाँ हाँ वही, उन्हीं से मैंने बात करनी। मैंने कहा, बीबी इस मदरसे का मोहतमिम मैं ही हूं, फरमाइए क्या मसला है आपका? तो वो खातून मुझे कहने लगी, सर असल में बात यह है कि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, तो मैंने वो स्टूडेंट्स हायर करने हैं जो हिल हिल के होली कुरान रीड करते हैं। आया जुमला समझ आपको? तो हज़रत फरमाने लगे कि मैंने समझा ये बेचारी कोई बाहर मुल्क से आई है, यूरोप से, कोई फॉरेन से आई है, और इसको उर्दू आती नहीं, तो मुश्किल से अपना मुद्दा ये टाकियां लगा लगा के समझा रही है जनाब। तो मैंने कहा, बीबी आप पाकिस्तानी हैं या बाहर से आई हैं कहीं से? कहने लगे, नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूं। तो मैंने कहा, तू पाकिस्तानी है तो सीधा कह मेरा दादा मर गया, मैं खत्म पढ़ाना है, मैनू बच्चे दो। नहीं समझ आई आप? ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, स्टूडेंट्स हायर करने हैं जो हिल हिल के होली कुरान रीड करते हैं। बताओ ये जहनी गुलामी है या नहीं है? बोलो भाई, ये जहनी गुलामी है या नहीं? जो इतने तकल्लुफात में 78 साल गुजर गए, आज भी हम चूसी हुई हड्डियां चबा रहे हैं, और जहनी गुलामों को सींग थोड़े ही होते हैं बाबा। अल्लाह का नाम लेने की बारी आई, तुमसे पहला कलमा ढंग से ना पढ़ा गया, और गैरों की बातें तुम्हारी जुबान पर नहीं भी आती तो भी फर चढ़ी हुई है। ये इस कौम के लिए अलमिया है या नहीं है? बोलो, अलमिया है। समझाना ये चाह रहा हूं। मैं नहीं फतवा दे रहा कि अंग्रेजी जुबान बोलना को नाजायज है, ये गुनाह का काम। हम अपने मदारिस में अंग्रेजी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ऐसा मसला नहीं है। ये अलग मौजू है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, मैं रास्ते में से कहीं से गुजर रहा था, तो मैंने दवा लेनी थी, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो इत्तेफाक से मैं उनके अस्पताल के बाहर से गुजरा, तो मुझे जहन में आया कि भाई गुजर रहा हूं तो चलो अगर वो हैं डॉक्टर साहब तो अपना चेकअप करा लूं मैं जरा। तो मैंने बाहर से ही फोन किया उनको, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं, फारिग हैं, मैं आना चाहता हूं। तो डॉक्टर साहब मुझे फरमाने लगे, नहीं नहीं सर, आई एम वेरी बिजी पर्सन।
बहुत बिजी हूं मैं, काइंडली अगर आप सैटरडे को आ जाएं तो ठीक रहेगा। काफी सारी अंग्रेजी उन्होंने भी झाड़ दी। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब मैं यौम सब्त को आ जाऊं? यौम सब्त अरबी जुबान में हफ्ते वाले दिन को ही कहते हैं, जिनको वो साहब सैटरडे कह रहे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं यौम सब्त को आ जाऊं? तो बड़े ताज्जुब से मुझे कहने लगे ये यौम सब्त क्या है? मैंने कहा ये सैटरडे क्या है? कहने लगे ये तो अंग्रेजी है। मैंने कहा ये तो अरबी है। आ रही है समझ नहीं आ रही? कहने लगे आप क्यों अरबी बोल रहे हैं मुझसे, मैं अरब हूं। तो मैंने कहा जनाब मैं इंग्लिस्तान से आया हूं, आप क्यों इतने तकल्लुफात में पड़े हुए हैं? इस कौम के ये अलमिया है, वतन तो आजाद हो चुका है, दिलो दिमाग हैं गुलाम अब भी, पिए हुए हैं शराब गफलत यहां के खासो आम अब भी, मेरे में खाना वतन का वो ही पुराना निजाम अब भी, किसी पे शराबे कोहन है जायज, किसी पे पानी हराम अब भी, गलत है साकी तेरा ये नारा, बदल गया है निजाम महफिल, वही शिकस्ता सी बोतलें हैं, वही बोसीदा से जाम अब भी, वही चूसी भी हड्डियां जवा रहे हैं अभी तक। गलत ट्रैक पे चढ़ चुके हैं हम जनाब। अल्लाह हमें अपने माजी की तरफ पलटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कह दो सारे। तो खैर मैं ये समझाना चाह रहा हूं मेरे प्यारो, कौन सा इल्म है जिसका सीखना हम पर शरीयत ने क्या करार दिया? फर्ज करार दिया। एक मिसाल और समझिए, मेरे पीरो मुर्शिद हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी सब कह दो रहमतुल्लाह ताला अलैह। और पीरानु मंदे हो नहीं मंदे, ऊंची बोलो जरा, मंदे हो ऊंची बोलो यार जो मानते हो, और ऊंची बोलो। मैं पीरों की बात करने लगा हूं, सच्चे पीरों के जूतों की खाक हमारी आंखों का सुरमा, बोलो बेशक। सच्चे पीरों के जूते हमारे सरों का ताज, बोलो बेशक। खामखा बदगुमान ना हुआ करो पीरानु नहीं मंदे जनाब। जितने पीरों को हम मानते हैं खुदा की कसम कोई माई का लाल नहीं मानता, बोलो बेशक। खैर ये मेरा मौजू नहीं है, कभी हुआ तो इस पर बात करूंगा। मैं पीरों की बात का एक हवाला अपने मुद्दे के तौर पर पेश करने लगा हूं इस मौजू की मुनासबत से। मेरे पीरों मुर्शिद हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये एक अजीब बात लिखी, नमाज में हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। भाइयों सूरतुल फातिहा कहां से शुरू होती है? जरा ऊंची बोलिएगा, थोड़ा और ऊंची, थोड़ा सा और ऊंची। अच्छा, मेरे कान तक दो किस्म की आवाजें पहुंची हैं जो आपको मैंने जहमत दी। कुछ लोगों ने पढ़ा इसको अल्हम्दु, बड़ी तवज्जो करना, क्या पढ़ा? अल्हम्दु। और कुछ ने पढ़ा अल्हम्दु। कुछ फर्क है? नहीं समझ आया? चले मैं फर्क करता हूं। अल्हम्दु, अल्हम्दु में हा हलवे वाली, समझाने के लिए कह रहा हूं, समझ आ रही है भाई? हा हलवे वाली, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अक्सर आम अवाम, उलमा हुफाज की बात नहीं कर रहा, आम अवाम इसी लफ्ज को क्या पढ़ती है? अल्हम्दुलिल्लाह। हा दो आंखों वाली जैसे लफ्ज लाहौर में आती है। हजरत थानवी फरमाते हैं देखो अरबी जुबान बड़ी हसास और सेंसिटिव जुबान है, इसमें एक जेर जबर एक लफ्ज आगे पीछे तो महरम से मुजरिम बनते देर नहीं लगती, माना कहीं से कहीं चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसका माना क्या है भाई? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो गोल हा पढ़ते हैं दो आंखों वाली, अल्हम्दुलिल्लाह इसका माना है तमाम मौतें अल्लाह के लिए। जबकि अल्लाह मौत से क्या है? बोलो भाई हो, अल्लाह मौत से क्या है? पाक है। और ये जालिम अल्लाह के घर में खड़े होकर उसके सामने हाथ बांधकर एक कुफरिया माने की निस्बत किसकी तरफ कर रहा है? अब उलमा मौजूद हैं, आप मसला पूछिए जरा आकर। नमाज में बंदा ऐसा लफ्ज आगे पीछे कर दे कि लफ्ज के और हरकत के बदलने से लफ्ज का माना क्या हो जाए? बदल जाए, जिसको शरीयत की जुबान में लहने जली कहते हैं। तो पूछिए जरा उलमा से, नमाज हो जाएगी? बोलो नमाज नहीं होगी आपकी। जिस मुसलमान की नमाज की इब्तिदा में इतनी बड़ी गलती है, उसके सलाम फेरने तक नमाज का क्या हाल होगा? ये वो इल्म है जिसका सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। को पॉइंट समझ आ रहा है नहीं आ रहा आपको? सवाल ये है कि अगर ये इल्म आपने सीखा, सलाम, मुबारकबाद, बहुत जबरदस्त।
और अगर आज तक ये इल्म नहीं सीखा, उम्र 35, 40, 45, 50, 70 साल हो गई, बाल सफ़ेद हैं, खुदा की कसम बताओ आज इस हाल में मौत आ गई, क़यामत वाले दिन अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? क़यामत वाले दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे? जिस इल्म का सीखना फर्ज है, उस इल्म को सिखाने वाले इदारों का कायम करना भी क्या है? फर्ज है। और उन इदारों के साथ तामुन करना भी क्या है? ये सब फराइज के जुमरे में आती हैं बातें। हमने इजाफी काम समझ लिया कि मदरसों वाले क्या कर रहे हैं, मदरसों वाले तो इजाफी बोझ हैं, मदरसों का क्या कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह की कसम, मदारिस आपको फराइज और वाजिबात सिखाकर आपकी आखिरत संवार के आपको अल्लाह के अजाब से बचा रहे हैं। ये कितनी बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, बोलो है या नहीं? ऊंची बोलो सारे यार, ये खिदमत है या नहीं? ये कोई मामूली खिदमत नहीं है। अल्लाह ताला हमें इन मदारिस की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कह दो सारे। आखिरी गुजारिश मेरी आपसे भाइयों, ये चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको ये गुलशन अता फरमाया, ये कुरान और हदीस पढ़ने पढ़ाने का मरकज नसीब फरमाया। बोलो हमें इसकी कदर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो कहते हैं करनी चाहिए जरा हाथ ऊंचा खड़ा कर दो। सबको इसकी कदर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अच्छा चलिए मैं एक सवाल करता हूं आपसे। गुज़श्ता साल ही की गलबन बात है, बकरा ईद के मौका पर मैं जानवर खरीदने के लिए मंडी गया, कुर्बानी का जानवर खरीदने अपने यहाँ। तो बहुत बड़ी मंडी लगी हुई थी। जानवर लेने के लिए जब गए, बड़े गौर से सुनिएगा जरा, एक जानवर के करीब कुछ हुजूम देखा कि बहुत सारे लोग क्या है वहां पर जमा है। हम भी चले गए पास। अब एक बैल खड़ा है, जानवर खड़ा है, देखने में अपने वजूद में और उस हैयत के एतबार से वो लग रहा था कि बहुत भी हुआ तो तकरीबन इसकी कीमत 2 लाख होगी या 2.25 लाख का होगा, इतना ही तकरीबन अंदाजा ये था। अच्छा भाई, हम जब पास गए और जाकर पूछा कि भाई ये जानवर कितने का है, जवाब आया 25 लाख। कितने का भाई? ओ भाई मांगा महंगा भी होता, चलो यार 2 वाला 3 का कर दो फिर भी समझ आती है, डबल कर लो यार 2 वाला 4 का कर लो फिर भी समझ आती है। इतना मसाला तेज कि 2 लाख वाला जानवर कितने का? तो मैं सर पकड़ लिया, या अल्लाह ये क्या है, ये क्या ड्रामेबाजी है भाई? 2 लाख वाला जानवर 25 लाख रुपए, ये क्यों? मुझे कहने लगे मौलाना आपने गौर नहीं किया। मैंने कहा बता दो आप। कहने लगे इसके सीने पे अल्लाह का नाम लिखा है। क्या लिखा है? अल्लाह का नाम लिखा है। मैंने कहा फिर? कहने लगे बैल की कीमत नहीं है, ये किसकी कीमत है? बोलो भाई। अच्छा उसने ये बात की ना, जो मालिक था, तवज्जो करना जरा, जो मालिक था उसने ये बात की, कहता ये अल्लाह के नाम की कीमत है। खैर उसने अपनी जहालत में कह दिया, पर अल्लाह के नाम की क्या कीमत हो सकती है भाई? कोई है कीमत? बोलो। ये सारा जहान भी कोई चीज नहीं, भारत जितनी उसकी समझ थी। उन्होंने कहा ये अल्लाह का नाम लिखा है इसलिए महंगा है। मैंने कहा अच्छा भाई वाकई तुम अल्लाह के नाम की वजह से इतना मूल लगा रहे हो इसका, या ड्रामेबाजी कर रहे हो, सिर्फ नोट छापने के चक्कर में हो? कहता नहीं 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 नहीं, मैं वाकई अल्लाह के नाम की वजह से कीमत लगा रहा हूं। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो, तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो, तुम सिर्फ नोट छापने के चक्कर में, दिहाड़ी लगाने के चक्कर में हो, तुम्हें अल्लाह के नाम से कोई मोहब्बत नहीं है हकीकत। कहता आप कैसे कह सकते हैं, आपको मेरे दिल का क्या पता? आपने ये दावा कैसे कर दिया कि मेरे दिल में अल्लाह के नाम की कोई कदर नहीं और मैं कीमत वसूल करने के लिए सिर्फ ये सारी ड्रामेबाजी? मैंने कहा मैं भी चेक कर लेता हूं। मैंने कहा भाई आप जिस इलाके से आए हैं उसका नाम? कहता जी फलां नाम है मेरे इलाके का। मैंने कहा जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहां कोई दीनी मदरसा होगा? कहने लगे जी हाँ मेरे मोहल्ले में एक मदरसा है। मैंने कहा उस मदरसे में ये छोटे छोटे मासूम बच्चे क्या पढ़ते हैं सारा दिन? कहने लगे अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। मैंने कहा पक्की बात है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा फिर मुझे बता, जिन बच्चों के सीने में पूरा अल्लाह का कुरान है तवज्जो, बैल के तो सीने पर सिर्फ किसका नाम है? एक अल्लाह का नाम है, और इन बच्चों के सीनों में अलहम से बन्नास तक अल्लाह का पूरा, बोलो। मैंने कहा अल्लाह का नाम सीने के बाहर लिखा था, तूने 2 लाख वाले बैल की कीमत 25 लाख लगाई। उसी अल्लाह का पूरा कलाम जिनके पूरे सीने के अंदर महफूज है, उस मदरसे के अंदर जाकर भी कभी 100 रुपए देने की तौफीक हुई?
नहीं समझ आया मेरा पॉइंट आपको? शायद वो पॉइंट समझ आया नहीं आया? वो देना दूर की बात, कभी चल कर आई ओ मौलाना इतनी महंगाई है, बिजली का बिल आया कितना है इस महीने, कैसे चला रहे हो पूरा? वो घर में 4 बंदे होते हैं, खुदा की कसम 5 बंदे होते हैं, उन 4-5 में से भी 2-3 कमाने वाले होते हैं, फिर भी खर्चा पूरा। बोलो भाई, फिर भी रो रहे हैं सारे लाखों कमाकर। और यहां सैकड़ों बच्चे जिन मदारिस में पढ़ रहे हैं, किसी को तौफीक हुई कि कभी आकर पूछ ही ले कि ये इतनी बड़ी वेलफेयर के इदारे जो 3 टाइम खाना मुहैया कर रहे हैं, अकोमोडेशन रिहायत मुहैया कर रहे हैं, फ्री तालीम तक दे रहे हैं, फ्री किताबें तक दे रहे हैं, इलाज मुआवजा की सहूलत दे रहे हैं, तमाम तर चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई फीस और कोई डिमांड नहीं करते। हमारे दिल में कितनी इन मदारिस की अजमत और अहमियत और कदर है, कभी हमने 100 रुपए का ताउन करने की जहमत की? ये एक सवाल है और एक अलमिया है कि एक बैल के जिस्म पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ मिला, हमने लाखों के मूल लगा दिए, और ये मदारिस सुबह से शाम तक पूरे उलूम नबुव्वत को अपनी इन 4 दीवारियों और पसलियों में महफूज किए बैठे हैं। उन आइम्मा और उलमा की तनख्वाह आज हमारी मस्जिदों में 12-15 हजार से ऊपर नहीं। सही कह रहा हूं? ऊंची बोलो यार। आपसे मेरा सवाल है, बताओ इस दौर में भी सबसे कम तनख्वाह आपके यहां किसकी है भाई? सारे नहीं बोल रहे, सारे नहीं बोल रहे। इतनी ऊंची तो बोलो, पड़ोस में कोई भोला भाला पड़ोसी बैठा है आपके, उसके कान तक तो आवाज जाए, पता तो चले। सबसे कम तनख्वाह किसकी है भाई? सही है या गलत है? तुम्हारे स्कूल के गेट पर खड़ा होने वाला चपरासी क्लास 4 जो है ना, खुदा की कसम वो भी मौलवी साहब से 4-5 गुना ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? बोलो। वो लतीफा मशहूर है, कहते हैं किसी इलाके में एक बादशाह कभी कभी मौज मेले में होते, तो बादशाह सलामत ने अपने दरबारियों को मौज में आकर ये कह दिया कि आज जो बंदा मेरा शाही हाथी खड़ा है, इसको रुला देगा, कुछ भी कहे, शाही हाथी को रुला दे, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा आज। दरबारियों ने कहा मौका बड़ा अच्छा, भी बादशाह मूड में, चलो कुछ करो कि हाथी रो पड़े, बादशाह से बड़ा इनाम मिलेगा। सब ने बड़ी ट्राई की, बड़ी कोशिश की, पर हाथी टस से मस। जब सारे तबाह आजमाई कर बैठे, कोने में एक मौलवी साहब भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा मौलवी साहब सब ने ट्राई कर ली, कुछ ना बना, आप करें, शायद आपकी लॉटरी निकल आए। मौलाना साहब उठे, हाथी के कान में जाकर कुछ बोला, हाथी रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया जैसे इलेक्शन हार कर इलाके के नाजिम और चेयरमैन और काउंसलर। मादरत, आप में कोई हारा हुआ बैठा हो, नाराज ना हो ना, मैं वैसे मिसाल दे, तभी बात रोना आता है ना इंसान को, जब अपनी मेहनत जाया होती देखता है। समझ आ रही नहीं आ रही? ऐसा हजारों कतार ऐसे ऐसे आंसू फेंके, लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा यार हमने जोर लगाया, हाथी टस से मस। मौलवी साहब ने पता नहीं क्या दम पड़ के फूंका है, ये रोए जा रहा है, चुप भी नहीं कर रहा। लोगों ने हिम्मत करके पूछा उस्ताद जी तुसी की आख्या हाथी नू? मौलाना साहब कहने लगे वो मैनू होर की आखना सी, मैनू अपनी तनख्वाह दसी है। ते मैं एक जुमला आखा, तुसी नाराज तो नहीं होवोगे? बोलो यार, नाराज तो नहीं होवोगे? तो होगे तो की कर लोगे? सच्ची गल करनी चाहिए ना जनाब। हाँ, तुसी समझदार बंदे हो, नाराज नहीं होवोगे तुसी। मैंने कहा मौलवी साहब की तनख्वाह सुनकर हाथी को रोना आ गया, पर मस्जिद कमेटी वालों को रोना। ऐसे सख्त दिल ना ये जालिम। कमेटी के सदर साहब कहते हैं मेरा गुजारा 1 लाख रुपए में भी, महंगाई है बड़ी जनाब, खुद भी कमा रहे हैं, बेटे भी कमा रहे हैं, गुजारा नहीं है लाख रुपए में। लेकिन इमाम साहब को क्या कहते हैं, आपने 15,000 में पूरा करना है। पिछले इमाम साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 देंदे सा, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बड़ा एहसान कीता है, ਤੁਹਾਨੂੰ पूरे 15। ये भी एहसान चढ़ा के दे रहे होते हैं, पिछले तो 12 ते राजी कीते हुए सी। समझ आ रही नहीं आ रही? खुदा की कसम, जो कौम कंजरों मिरासियों पे लाखों की दथियां उड़ाए और गिनने की जहमत भी न करे, और अपने उलमा को वो 12-15 हजार देकर भी एहसान जितलाए, उस कौम की नस्लों में कंजर और मिरासी पैदा होंगे, कुरान के हाफिज और दीन के आलिम पैदा नहीं हो सकते। लिख लो दिल पर। कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही? अपनी तरजीहात को भी देखना चाहिए हमें कि हमारा माल कहाँ खर्च हो रहा है। लेकिन मेरे पीराने पीर कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा जुमला फरमाया। वो फरमाया करते थे, लोगों में माल का मसरफ देखकर उसकी आमदन का अंदाजा लगा लिया करता हूँ। माल कंजरों पे खर्च हो रहा है तो समझ लो आया भी हलाल तरीके से, आया भी हराम से, लग भी हराम पर रहा है। इन मदारिस और इन उलमा पर अल्लाह हर किसी की रोजी को कबूल, बोलो
खुशनसीब लोग होते हैं इन कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों पर जिनका माल खर्च हो। अल्लाह सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, प्रैक्टिकल और अमलन हमें इन बच्चों पर अपना माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो सारे। और इसके साथ साथ इसकी कदर यह भी है कि इस मोहल्ले में जितने रहने वाले मेरे भाई हो, इस चश्मे से फैज़याब हो। आओ, खुदा की कसम अल्लाह पूछेगा क़यामत वाले, ये सवाल नहीं होगा, ये सवाल नहीं होगा अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाया था, उर्दू मीडियम पढ़ाया था, ये सवाल नहीं होगा ओ लेवल ए लेवल करवाया था या नहीं करवाया था, कितने महंगे स्कूल में तालीम दी थी, सस्ते में दी थी, ये सवाल नहीं। लेकिन अपने बच्चे से मुताल्लिक हर माँ बाप से ये सवाल होगा, अपने बच्चे को अल्लाह का तारुफ कराया, नबी की मोहब्बत सिखाई, दुनिया में आने का मकसद बताया, कुरान पढ़ाया, दीन सिखाया। और इससे आगे बढ़कर कहता हूं यार, इससे बड़ी और मजे की क्या बात। आज तक लोग पता क्या कहते थे, कहते थे जी अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करा तो दें। मदरसे में बच्चा पढ़ के जब बाहर निकलता है ना, तो ये जदीद सोसाइटी में एडजस्ट, क्यों? जदीद सोसाइटी तो बड़ी एडवांस है, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, डिजिटल मज़ामीन, जदीद उलूम व फ़ुनून, दुनिया तो बड़ी मॉडर्निज्म की तरफ जा रही है। और मदरसों के मौलवी वही 14 सदी पीछे का निसाब, बोलो, वो मखसूस लोग हैं, कुएं के मेंढक हैं, पुरानी बातें लेकर बैठे हुए इन मदरसों की चटाइयों पर। अब मेरा पुत्र मौलवी बन भी गया 5, 7, 8 साल लगा के, ये बाहर निकलेगा जब ये जदीद सोसाइटी के साथ चलने के काबिल होगा। दुनिया कहां से कहां चली गई, दुनिया चांद पे चली गई। मौलवी अभी तक लोगों को समझा रहा है भाई शलवार टखनों से ऊपर रखनी है या नीचे रखनी है। ये ताने मिलते हैं नहीं मिलते? बोलो बाबा, ये ताने मिलते हैं। आज के बाद कोई ये ताना ना दे हमें, इसलिए कि हम पूरे वुसू। आपने कब मदारिस के करीब आए, कब हो यार? खुदा की कसम, मैंने जितने लोगों को देखा मदारिस पर एतराज करते हुए, ये वही लोग देखे जिन्होंने मदारिस में कदम रखने की जहमत भी कभी नहीं की, जो कभी उलमा के करीब आकर नहीं बैठे, जिन्होंने कभी करीब से इस माहौल को देखने की जहमत नहीं की। दूर रहकर फेसबुक की पोस्टें पढ़कर और यूट्यूब की क्लिप सुनकर वो मदारिस के बारे में नेगेटिव राय और मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार हो रहे हैं आज। बाबा करीब तो आओ, अल्लाह की कसम, कुरान और हदीस, दीनी उलूम, उलूम नबुव्वत के साथ साथ जितने उलूम पढ़ाना जरूरी हैं, वो असरी उलूम भी सारे के सारे हमारे मदारिस में पढ़ाए जा रहे हैं। जितनी साइंस की जरूरत है हम पढ़ाते हैं, जितने रियाजी की जरूरत है हम पढ़ाते हैं, जितनी इंग्लिश की जरूरत है हम पढ़ाते हैं, जितने कंप्यूटर की जरूरत है हम सिखाते हैं। बोलो, पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे? ऊंची आवाज से पढ़ा रहे हैं। करीब तो आओ बाबा, देखो तो सही। और मैं इससे आगे बढ़कर कहूं, आप हैरान होंगे, एक दफा आपको करंट लगेगा कि अल्लाह की कसम, छोटे मोटे लेवल की साइंस अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे, हम इन मदारिस की चटाइयों पर अपने बच्चों को ओ लेवल करा रहे हैं, और इतना तगड़ा करा रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों को चैलेंज करके उन्हें टक्कर दे रहे हैं। तवज्जो है आपकी? मैंने बड़ी बात की है, ये समझ आ रही? गुज़श्ता सिर्फ 2 साल पहले की बात है, 2 साल। पूरी दुनिया, पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर ओ लेवल में जिस बच्चे ने टॉप किया, वो आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी का बच्चा नहीं है, वो मदरसे की चटाइयों पे बैठ के पढ़ने वाला बच्चा था। वर्ल्ड लेवल पर पूरी दुनिया को टक्कर दी है। ओ लेवल करना को खाला जी का घर, बोलो भाई, नहीं। गुज़श्ता कई सालों की मैं नाम लेकर कारगुजारियां सुनानी शुरू करूं, बात मेरी बहुत लंबी हो जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर गलत कह रहा हूं कोई बंदा मुझे चैलेंज कर सकता है कि आप गलत कह रहे हैं या आप मुबालगा कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। गुज़श्ता 2-3 सालों में इन मदरसों के मौलवियों ने, इन चटाइयों पर बैठने वाले बच्चों ने ओ लेवल अंग्रेजी, कंप्यूटर, साइंस, IT के मुकाबलों में पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को शशदर और हैरान करके रखा। मैं आपके सामने मिसाल देता हूं, ये मेरे साथ है, मेरा बच्चा बैठा हुआ है, ओ लेवल किया है, हाफिज कुरान है, इस वक्त दरस निज़ामी कर रहा है, ओ लेवल किया। और गुज़श्ता साल ये बच्चा शरीक था उस बैच और ग्रुप के अंदर जिस बैच ने आपके पाकिस्तान की टॉप की, कितनी यूनिवर्सिटियां थी बेटा? 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां आपकी टॉप की। हमारे इस्लामाबाद में मुकाबले हुए 50 से ज्यादा IT यूनिवर्सिटियां। उन IT यूनिवर्सिटियों में ये मदरसों के बच्चों ने टॉप किया है, सबको शिकस्त दी है। जाइए सोशल मीडिया पे देखिए, आपको मिलेगा। बड़े बड़े लोग हैरान रह गए, यार इन मदरसों की चटाइयों पर बैठे हुए ये बच्चे,
आपने क्या समझा? आप में से कोई बंदा उठे, ये मदरसे की चटाई पर बैठने वाला बच्चा है, कोई इससे अंग्रेजी बोलकर दिखाए। मैं कोई फखर ये इस बात पर तो फखर कर रहा हूं बिहम्दिल्लाह ताला। आप गलत फहमी के शिकार हैं, अंग्रेजी नहीं सिखाते, कंप्यूटर नहीं सिखाते, साइंस नहीं सिखाते, और बाबा इतनी टक्कर का सिखा रहे हैं कि आपकी सोच से ज्यादा बढ़कर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी, साइंस, कंप्यूटर सीखने के बावजूद हम किसी गलत फहमी का शिकार नहीं। हम समझते हैं ये सब चीजें सानवी दर्जे की हैं, पहला नंबर अल्लाह के कुरान का है। हमारे बच्चे अंग्रेजी बोलने के बावजूद अंग्रेज नहीं बने। शलवार आज भी टखनों से ऊपर है, दाढ़ियां नहीं मुंडाई, दाढ़ियां आज भी रखी हुई हैं, सर पे टोपी पगड़ी मिलेगी इंशाअल्लाह। हमने अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाई जरूर है, पर गुलाम मोहम्मद ही का बनाया है। गुलाम गोरे अंग्रेज का बोल, ये फर्क है कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदरसे की तालीम में। तेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अंग्रेजी कम सीखता है और अंग्रेज, बोलो भाई, मेरे मदरसे का तालिब इल्म अंग्रेजी ज्यादा बोलना जानता है, लेकिन अल्लाह की कसम सर से लेकर पांव तक अपने पूरे वजूद और जिंदगी में गुलाम मोहम्मद ही का नजर आता है। ये फर्क है हम में और तुम में। तो ये गलतफहमी दूर करो कि जी हमारा बच्चा मदरसे से फारिग होगा, ये जदीद सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो सकेगा, ये जदीद दौर के तकाज़ों से ना आशना होगा। आप जाओ पूरे पाकिस्तान के अंदर, जितने इस्लामी बैंक हैं जो वाकईतन इस्लामी बैंक हैं, वाकईतन के उन्होंने तो लिबादा भी ओढ़ा हुआ, ठप्पा लगाया हुआ अपने ऊपर, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो वाकईतन इस्लामी बैंक है, मैं चैलेंज करता हूं, जाओ गुजरांवाला शहर के अंदर भी चेक कर लो, जितने इस्लामी बैंक हैं, इस्लामी बैंक के ऊपर सुपरवाइजर और निगरान जो उस बैंक के निजाम को देख रहा है और चला रहा है, वो मदरसे का पढ़ा हुआ एक आलिम दीन चला। हम अपने मदारिस के अंदर कुरान और सुन्नत के साथ साथ बैंकिंग सिखा रहे हैं, इक्तिसादियात सिखा रहे हैं, मुआशियात सिखा रहे हैं। तुम्हें किसने कहा कि जदीद दौर के तकाज़ों से मौलवी मुकाबला नहीं कर सकता? हम अपने मदारिस के अंदर बच्चों को जो है वो सहाफत सिखा रहे हैं। जरा अबलाग में इस दुनिया में आकर आपने अपने दीन का दिफा कैसे करना है, इन बच्चों को इन चटाइयों पर बैठकर ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इसलिए आप बड़े एतमाद के साथ और बड़े जो है वो फख्र के साथ अपने जिगर के टुकड़ों को इन इदारों के सुपुर्द कीजिए। अल्लाह की कसम, न इस दुनिया में आपको नाकामी होगी, न अगले जहान में इंशाअल्लाह आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ये बच्चे इस दुनिया में भी आपका सर फख्र से बुलंद करेंगे और आपके मरने के बाद आपकी आने वाली जिंदगी में भी आपकी बख्शिश और निजात के ज़ामिन होंगे। कह दो इंशाअल्लाह। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है, इन मदारिस के करीब आया करो, आकर बैठा करो, पूछा करो, वो खुश हुआ करो, दुआएं दिया करो, तामुन किया करो, साथ दिया करो, दिफा किया करो। आज के बाद कौन कौन वादा करता है इन बातों पर अमल करेगा इंशाअल्लाह? दस्तोबाजू बनोगे मदारिस के, गलत फहमियां तो नहीं पालोगे इंशाअल्लाह। और कौन कौन मेरा भाई है इस मजमे में जो अपने जिगर के टुकड़े, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना भांजा, अपना भतीजा, अपना पोता, अपना नवासा, अपने घर का कोई फर्द एक जन्नत की टिकट बनाएगा और इंशाअल्लाह उसको अल्लाह के कुरान के सुपुर्द करेगा, हाफिज कुरान बनाएगा? कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह? चराग तले अंधेरा तो नहीं बनोगे इंशाअल्लाह। इस चश्मे से फैज याब होगे सारे, हर घर तक कुरान की रोशनी और शमा को रोशन करोगे इंशाअल्लाह। इस मदरसे के पैगाम को पहुंचाओगे। यार जिंदा, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत क़ाज़ी साहब दामत बरकातुहुम जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, हकीकत तो ये है कि है ऐसे ही सब कुछ। ये तो आप लोग भी समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको अच्छे तरीके से समझ नसीब फरमा दें। जिस तरह क़ाज़ी साहब फरमा रहे थे, हमारे इस छोटे से इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी के इब्तदाई हमने 2 साल रखे हैं, ऊला और सानिया तक, और इसके अंदर हम मैट्रिक तक हमने इब्तदाई शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अच्छे पढ़ने वाले होते हैं। और इसके साथ साथ कंप्यूटर का हमारा एक शोबा है, कंप्यूटर सिखलाया जाता है बाकायदा।
यानी 2 साल जो हमारे दरस निज़ामी के होते हैं उसको हमने 3 साल में कर दिया है, और उस 2 साल के अंदर गोया कि मैट्रिक इजाफ़ी शामिल किया हमने, और इसके अंदर बाकायदा कंप्यूटर तालीम हमने शामिल की है इसमें। तो जो हिफ़्ज़ के दौरान उनकी एक शबाहत होती है, शक्ल व सूरत होती है, ज़ाहिर होता है, अंदर तो अल्लाह ही जानता है, असातिज़ा तो मेहनत करते हैं कि अंदर भी बन जाए। वो जो अंदर भी बना हुआ होता है, जब वो घर जाते हैं उस माहौल में जाते हैं, ना वो अंदर रहता है ना बाहर रहता है, तो ज़ाहरी शक्ल भी बदल जाती है, अंदर के हालात तो तकरीबन बदल ही जाते हैं माहौल के मुताबिक। तो जो बच्चा फिर हिफ़्ज़ करने के बाद मदरसे ही के माहौल के अंदर उसको मैट्रिक तक हम दे देते हैं, या उसको फिर कंप्यूटर की तालीम वगैरह जब ये उसको यहाँ मिलती है, तो फिर कम अज़ कम उस उम्र तक पहुँचने तक जो इसके आम तौर पर नादानी की उम्र होती है वो तकरीबन संभल जाती है। फिर मैट्रिक के बाद और उधर से मदरसे निज़ामी के भी 2 साल हो चुके होते हैं, तो उसके बाद फिर अगर ये चला भी जाए, स्कूल और कॉलेज का माहौल भी मिल जाए, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, और कुछ ना कुछ ज़ाहिर देखने में भी महसूस होगा कि ये किसी मुसलमान का है और ये ख़ुद भी मुसलमान है, वगरना तो कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता होता है। बिलखुसूस हुफ़ाज़ इकराम जो हिफ़्ज़ करके चले जाते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, तो फिर इनके हिफ़्ज़ का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको सबको दीन की तरफ राग़िब और माइल होने की तौफ़ीक़ और हिम्मत भी दें, और ऐसा जज्बा नसीब फरमा दें। आज हमारे इस मदरसे के अंदर यानी 2 बच्चे जिन्होंने मुकम्मल कुरान करीम हिफ़्ज़ किया है, वैसे तो तकरीबन 10-12 बच्चों की तरतीब बन रही थी, लेकिन किसी का 1 पारा बाकी था, किसी के 2 पारे, तो अमन ने मुनासिब नहीं समझा कि उनकी तकरीब करवाई जाए। असातिज़ा मशवरा तो दे रहे थे कि इनको भी साथ शामिल कर लिया जाए, 10-15-20 दिन के अंदर ये भी साथ यानी पूरा कर ही लेंगे, लेकिन ये कि झूठ हो जाता है, और फिर बच्चे आमतौर पे उसके बाद सुस्त हो जाते हैं, पढ़ने की तरफ नहीं जाते कि हमारी तो आखिरी आमीन हो चुकी है जी, दस्तार भी हो चुकी है, इसलिए फिर वो सुस्ती आम तौर पे कर जाते हैं। इसलिए जो मुकम्मल मंजिल निकाल चुके थे और मुकम्मल कर चुके थे, वो 2 ही बच्चे थे, उन दोनों बच्चों की दस्तारबंदी होगी। और इसके अलावा हमारे जो 2 साल का दरस निज़ामी है, उसके अंदर बाकायदा हमने तजवीद का एक शोबा रखा हुआ है। उसमें सानिया के जो 3रे साल के तालिब इल्म थे 4, उन 4 बच्चों ने जो तजवीद का कोर्स मुकम्मल किया है, उनकी दस्तारबंदी होगी। अब मैं पहले दावा देता हूँ कुरान करीम के तलबा को कि वो तशरीफ़ लाएँ, और हज़रत क़ाज़ी साहब दामत बरकातुहुम भाईजान मौलाना उबैदुल्लाह आमिर साहब हमारे दूसरे हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं जी। मौलाना एहसान साहब खड़े हो जाएँ, आप भी आ जाएँ। हाफिज़ अमानुल्लाह बिन मोहम्मद इमरान आज़ाद कश्मीर ज़ीराबाग, हाफिज़ मोहम्मद मुईन जब्बो के, ये 2 बच्चे हिफ़्ज़ करने वाले खुश नसीब हैं। इसके बाद तजवीद मुकम्मल करने वाले हाफिज़ कारी हारून, दूसरे हाफिज़ कारी साद, तीसरे हाफिज़ कारी सकलैन, चौथे कारी रुमान हामिद।
दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। ए रब्बे करीम, हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जो कुछ कहा सुना समझ कर दिलो जान से हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जितने भाइयों ने ये गुजारिशात को सुनकर इन पर अमल करने की नीयत व इरादा किया, अपनी औलादों बच्चों बच्चियों को हाफिज़ हाफिज़ा आलिम आलिमा दीन सीखने सिखाने के लिए ऐ अल्लाह उनको तैयार करने का इरादा किया, सब के इरादों में इस्तिकामत अता फरमा, बरकत नसीब फरमा। अल्लाह घर घर में हाफिज़ कुरान पैदा फरमा, उलमाए उम्मत पैदा फरमा, घर घर में कुरान के नूर को आम फरमा। ऐ करीम अल्लाह, हमारे कानों मकानों दुकानों को अपने पाक कलाम की तिलावत से आबाद व शाद फरमा। गाने बाजे की नफ़रत हमारे दिलों में पैदा फरमा। इन दीनी मराकिज़ उलमा की और इन इदारों की कदर करने, ताउन करने, साथ देने, दिफा करने की तौफीक अता फरमा। इन मदारिस को अपना मोहसिन समझने की तौफीक अता फरमा। आज तक अगर पता नहीं था, कोताही हुई, अपने फजल करम से मुआफ़ फरमा। चराग तले अंधेरा बनने से हिफाजत फरमा। इस चश्मे से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जो बच्चे हुफ़्फ़ाज़ बने, अल्लाह इन बच्चों को अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, हम सब की निजात का जरिया बना, पुलसरात की सवारी बना, जन्नत की टिकट बना। या अल्लाह, हम सब लोगों को ये एजाज़ और ये दौलत अपनी औलादों को देने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इन बच्चों का पढ़ना, असातिज़ा का पढ़ाना, मुआविनीन का तामुन, मुंतज़िमीन के इंतज़ाम और इंसिराम को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इस इदारे समेत तमाम दीनी इदारों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमा। इनकी हिफाजत फरमा, इन उलमा की हिफाजत फरमा। जितने उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इनके इल्म में, अमल में, सलाहियतों में मज़ीद निखार और बरकतें अता फरमा। हमें अपने उलमा का दस्त बाजू बनने की तौफीक अता फरमा। सब हाज़िरीन मजलिस की जायज़ हजात को पूरा फरमा, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। दुख दर्द तंगियाँ परेशानियाँ अल्लाह अपने फजल व करम से तू दूर फरमा। अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा के बिलउमूम और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की बिलखुसूस मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह, अपने अबाबीलों से उनकी मदद फरमा, उनकी नुसरत फरमा। अल्लाह, उनके रस्ते की रुकावटों को दूर फरमा, उन्हें जुल्म के शिकंजे से रिहाई नसीब फरमा, निजात अता फरमा, क़िबला अव्वल को आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह, दुश्मन की तमाम तदबीरों को उन्हीं पर लौटा दे, उनके असलहे को फेल फरमा। ऐ अल्लाह, उनके मकर को उन्हीं पर लौटा और या अल्लाह, उनके आपस के इत्तिहाद को इंतिशार में तब्दील फरमा। उसके मद्दे मुकाबिल मुसलमानों को मुत्तहिद होकर अपने असली दुश्मन का मुकाबला करने की हिम्मत और जुर्रत अता फरमा। अपने दुश्मन की सप्लाई लाइन काटने और ऐ अल्लाह, उनकी तमाम तर मसनूआत का बाइकाट करने, मुआशी बाइकाट, तहजीबी बाइकाट, सोशल बाइकाट करने की तौफीक अता फरमा। इस पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमा। यहूद व नसारा की तहजीब और कल्चर और मईशत व मुआशरत सबसे हमें नफरत करने वाला बना। सिर्फ नारे नहीं, सिर्फ गुहब गुफ्तार नहीं, किरदार का गाजी बनने की तौफीक अता फरमा। इस प्यारे वतन अजीज की हिफाजत फरमा। अल्लाह, नेक और सालेह क़ियादत अता फरमा। जो मांगा वो भी नसीब फरमा, जो न मांग सके वो भी अता फरमा। आमीन बिजाहिन नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।